मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। सबक शुरू करवाने से पहले इस बात का तयन कर लें आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुतालिया के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फहम से पढ़ सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म नस्र को पढ़कर सवालात के जवाब ज़बानी दे सकें, लोगों के अदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सकें, अमरो नहीं के जुमले सुनकर अमल कर सकें, अल्फाज के मुतसाद बना सकें, अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 जुमले तहरीर कर सकें, नज़म, कहानी या वाक़या पढ़कर सुनकर पसंद का इजहार कर सकें, ज़राए अबलाग में बच्चों के प्रोग्राम वगैरह देखकर समझ सकें और ज़ाती पसंद या नापसंद का इजहार कर सकें। सोचिए और बताएं, पालतू परिंदे कौन कौन से हैं? हम जानवर या परिंदे क्यों पालते हैं? क्या आप जानते हैं हर साल 4 अक्टूबर को जानवरों का आलमी दिन मनाया जाता है। अगर कोई किसी जानवर पर जुल्म करे तो पाकिस्तानी कानून के तहत उसे जुर्माना और सजा सुनाई जा सकती है। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज है। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचिए और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफहीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। जी बच्चों, अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम बहुत ही मज़े का सबक पढ़ने जा रहे हैं और हमारे सबक का नाम है पालतू जानवर। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। रोज की तरह आज भी हम पढ़ेंगे कुछ खास अल्फाज। खास अल्फाज में हमारे पास है गलियों, नुकसान, हिफाजत, इशारा, खुराक। अब हम सबक शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से जानवर पैदा किए हैं। आपने इनमें से कुछ घरों, गलियों और चिड़ियाघर में देखे होंगे। ऐसे जानवर जो घरों में पाले जा सके पालतू जानवर कहलाते। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ जानवर फायदे के लिए पाले जाते हैं, जैसे मुर्गी, बतख, बकरी, घोड़ा, गाय और भैंस वगैरह। और कुछ शौक या हिफाजत के लिए पाले जाते हैं, जैसे बिल्ली, कबूतर, तोता, खरगोश और कुत्ता वगैरह। जब हम कोई जानवर पालते हैं उसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें उन्हें वक्त पर खाना देना चाहिए, उनकी खुराक, आराम और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ आप ठहरें और बताएं कौन से जानवर फायदे के लिए पाले जाते हैं। तो फायदे के लिए कौन से जानवर पाले जाते हैं? फायदे के लिए गाय, घोड़ा और भैंस वगैरह पाले जाते हैं। इसके अलावा मुर्गी, बतख, बकरी भी फायदे के लिए पाले जाते हैं। पालतू जानवर और परिंदों की देखभाल किसकी जिम्मेदारी होती है? तो इसका जवाब है पालतू जानवर और परिंदों की देखभाल की हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमने उनको अपने पास रखा होता है। चलते हैं अपने सबक की तरफ। पालतू जानवर इंसान से बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं, हमारे इशारों को समझकर बात भी मानते हैं। क्या आपने भी अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है? अगर पाल रखा है तो ज़हन में रखें कि उसका हर तरह से ख्याल रखना आपका फर्ज है। जी बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा दुनिया में बहुत से जानवर और परिंदे हैं, मगर उनमें से चंद ही पाले जाते हैं। पालतू जानवरों और परिंदों की देखभाल करना उसे पालने वाले की जिम्मेदारी होती है। तो बच्चों, क्या आपने भी घर में कोई पालतू जानवर और परिंदे रखे हुए हैं? क्या आप उनको वक्त पर खाना देते हैं? शाबाश, क्योंकि जब हमने पालतू जानवर और परिंदे रखे हैं तो उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। वो बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे इशारे समझते हैं। हमें अपने इशारों में समझा जरूर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमने उनकी जिम्मेदारी ली है तो हम उसको पूरा भी करें।
बिल्कुल, वेरी गुड। कैसा लगा आपको आज का सबक? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मजा आया। कल मिलते हैं इस सबक की मश्क के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।